सर्वधर्म ने मिलकर की दहेज मुक्त भारत अभियान की शुरुआत। रैली को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भारत में दहेज लेना और दहेज देना अभिशाप माना जाता है, लेकिन फिर भी दहेज का चलन भारत में तेजी से बढ़ रहा है। समाज में दिखावा दिखाने के उद्देश्य से दहेज को बड़ा चढ़ा कर दर्शाया जाता है, जिससे लोग अपनी हैसियत दिखा सकें। सरकार के द्वारा लगातार दहेज को लेकर लोगों को बहुत सी जानकारी दी जाती है, लेकिन दहेज नाम का दानव समाज से हटने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से बहुत सी बहन बेटियों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। दहेज जैसे अभिशाप को समाज से दूर करने के लिए सर्व समाज के द्वारा दहेज अभिशाप के तहत जागरूक रैली निकाली गई। रैली को जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ जिले का है, जहां सर्व समाज के द्वारा समाज से दहेज के दानव को दूर करने के लिए सर्व समाज के हित में दहेज विरोधी रैली का आयोजन किया गया। रैली में सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। रैली को अलीगढ़ जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दहेज विरोधी रैली का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में दहेज का जो चलन तेजी से बढ़ रहा है उसे रोकना है, जिसकी वजह से बहुत ही बहन बेटियों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है और दहेज लोभी अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। भारत में दहेज को लेकर कानून भी सख्त किए हुए हैं, लेकिन लोगों को कानून का भय भी नहीं रहता है और वह शादी होने के बाद भी अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगते हैं। यदि कोई भी परिवार अतिरिक्त दहेज देने में असमर्थ होता है तो उसकी बहन और बेटी को मौत के घाट उतारने से भी दहेज लोभियों को कानून का भय नहीं होता। समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से सर्व समाज के माध्यम से दहेज विरोधी रैली का आयोजन अलीगढ़ में किया गया है। जी देखिए, सबसे पहले काका भारती जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे सनातन धर्म में एक नई चीज़ जुड़ने जा रही है और सनातन धर्म भी हमारा सिखाता है कि दहेज मुक्त भारत बनना चाहिए। अगर हम दहेज लेते हैं तो सर्वप्रथम महापाप कर रहे हैं। दहेज लेना गौ हत्या बराबर पाप है, तो हमें सर्वप्रथम दहेज लेना नहीं चाहिए और देना नहीं चाहिए। अगर हम दहेज देते हैं तो पाप करते हैं, दहेज लेते हैं तो पाप करते हैं। इस पाप से हमें बचना है और सनातन धर्म को बचाना है। दहेज लोभियों का विनाश करना है, क्योंकि दहेज ना तो दो और ना लो, और बेटा बेटी को दोनों को पढ़ाओ, शिक्षित बनाओ। जो आप उनके लिए दे सकते हैं वो दीजिए, लेकिन दहेज बिल्कुल मत दीजिए। उनके लिए मकान दे सकते हैं। काका भारती जी ने भी बहुत अच्छा कहा कि हम बेटे के लिए मकान देंगे, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दहेज नहीं देना, दहेज लेना भी नहीं और देना भी नहीं। सनातन धर्म को बढ़ाना है। देखिए, ये दहेज विरोधी आंदोलन मैंने चलाया है क्योंकि जब से सृष्टि की संरचना हुई है, राक्षसों में और देवों में युद्ध चलता आया है। आज से 250 साल पहले इसी धरती पे, इसी देश में सती प्रथा थी, तो राजा राम मोहन राय उठे, उन्होंने उसे समाप्त किया, तो राक्षसों की पराजय हुई। उन्होंने धीरे धीरे दहेज प्रथा को 3 रूप आगे बढ़ा दिया। आज अनजन्मी बच्ची मर रही है, पति जिंदा है, कहीं वो जला रहा है, और जिसकी दहेज के अभाव में विवाह नहीं हुआ उसका रोज़ का मरना है। तो इसलिए हमने एक 3 सूत्रीय कार्यक्रम बनाए हैं इसमें कि एक तो विवाह भोज बंद करें, जिसमें अन्न का अनादर होता है। हम भोज करके आए हैं तो कराएं भी, लेकिन दस्तौन में कराएं, बेटियों को मुक्त करें। दूसरा, जो डिमांड आजकल चल रही है उसे रोकना बड़ा असंभव है। तो जब सरकार ने हमारी संपत्ति में हिस्सा दे दिया है तो क्यों ना स्वेच्छा से वो जो अफसर है कि उसमें दे दें। अगर उसकी डिमांड 40 की है तो 50 का मकान दे रहे हैं, ताकि पति की संपत्ति में वृद्धि हो। तीसरा ये कि एक शपथ पत्र देंगे विवाह के समय कि हमने कोई दहेज नहीं लिया न दिया, जिससे कि बहुएं थाने जाके कहती हैं कि 4 पैसे वाहन मांग रहे हैं और उत्पीड़न कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो वो ज़्यादातर केस ऐसे ही होते हैं, उसमें सच्चाई कम होती है। इस चीज़ तीनों चीज़ों से हमारा इस कार्यक्रम में सफलता मिलेगी और बेटियों को मान सम्मान मिलेगा। क्योंकि बड़ा भी दुर्भाग्य है कि हम 3 रूप से बेटियों से, महिलाओं से आनंद लेते हैं, 4 रूप से, बेटी के रूप में, माता के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, और आज तक हमने उसको घर नहीं दिया। अगर ये ना हो तो हम ना हो, तो कम से कम गर्व से कहेगी कि ये मान्यवर मेरा मकान है, मेरे माता पिता ने दिया है, तो हम उसे घर देना चाहिए।